So, good evening, all. Welcome to Learners Academy. From this class, we are going to start our seventh chapter. Chapter name is Coordinates Geometry. तो चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू हमने कल ले लिया था। आज अपन उसको रिटर्न नोट्स में डालेंगे एंड साथ में एक्सरसाइज नंबर 7.1 का इंट्रोडक्शन भी करेंगे। तो फटाफट से रिकैप करते हैं, कल हमने क्या सीखा था। बताओ, कौन बताएगा? मोनिका बताओ, ज्योमेट्री का मतलब क्या सीखा था? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ व्हाट? मेजरिंग द अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। एंड जो मेट्री वर्ड है वो कहां से डिराइव किया हुआ है? बोलो। मेट्रॉन से। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? टू मेजर। तो यानी कि ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया? टू मेजर द अर्थ। अर्थ को नापना। अब अर्थ को कैसे नापेंगे? यानी कि प्लेन फिगर्स को नापना। लाइक सर्किल्स, लाइक ट्रायंगल्स, लाइक लाइंस, लाइक पॉइंट्स, ये सारे सब किस में आते हैं? ज्योमेट्री में आते हैं। और फिर ज्योमेट्री को जब अपन कोऑर्डिनेट्स की मदद से सीखते हैं तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसको जब कोऑर्डिनेट्स की मदद से सीखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या सीखा था अपन ने? हिंदी वर्ड बोलो। निर्देशांक। क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? निर्देश प्लस अंक। यानी कि ऐसे अंक, ऐसे नंबर जो आपको डायरेक्शंस या निर्देश दें उनको निर्देशांक बोलेंगे। और इनकी मदद से जब अपन ज्योमेट्री समझेंगे या ज्योमेट्रिकल फिगर्स को मेजर करेंगे, सीखेंगे, तो उस ब्रांच को बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। अभी अपन नोट्स नोट डाउन करते हैं। तो मैं बोलता भी जाता हूं और लिखते भी जाना है आपको। तो क्या लिखा हुआ है देखो। द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ measuring the earth. Coordinate geometry is a branch of mathematics which deals with measuring the earth. और अर्थ का मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अर्थ का मतलब ये थोड़ा ना कि पृथ्वी को नापने निकल जाएंगे, है ना। मतलब हमारे रेफरेंस में बात करें छोटे लेवल पे, तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को नापना ही हमारे लिए अर्थ को नापने जैसा है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कोऑर्डिनेट्स। किसकी मदद से होगा ये सारा काम? कोऑर्डिनेट्स की मदद से। और कोऑर्डिनेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखा हुआ है विच आर नंबर्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस। विच आर नंबर्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस। इतना नोट डाउन हुआ सभी का? हुआ इतना नोट डाउन? ओके, आगे बढ़ते हैं। In general terms, coordinate geometry deals with locating a point on a 2D plane or in a 3D space. अगर साधारण शब्दों में बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस चीज में डील करती है? किसी पॉइंट की लोकेशन बताने में वो डील करती है, किसी पॉइंट को लोकेट करने में वो डील करती है। और वो पॉइंट जो है या तो 2D प्लेन पर होगा या फिर 3D स्पेस में भी हो सकता है। अब 3D स्पेस हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में ओनली 2D प्लेन ही है। बट इन जनरल बात करें तो पॉइंट तो 3D स्पेस में भी हो सकता है। वो हम क्लास 11th में जाएंगे जब सीखेंगे कि 3D स्पेस में पॉइंट कैसे होता है। मतलब ये स्पेस, खाली स्पेस देख रहे हो, तो यहाँ पे कहीं पर भी कोई पॉइंट है तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स बताए जा सकते हैं। ठीक है, वो हम 11th में सीखेंगे। हाल फिलहाल अपन स्पेस में तो पॉइंट को नहीं लोकेट कर सकते। हम कहां पे लोकेट कर सकते हैं? जब वो पॉइंट किसी प्लेन पर हो। प्लेन मतलब जैसे इस दीवार पर हो तो लोकेट हो जाएगा, जैसे इस फर्श पर हो तो लोकेट हो जाएगा, जैसे मान लो मेरे हाथ पर है तो लोकेट हो जाएगा, जैसे मान लो इस पे है, टेबल पर है, तो लोकेट हो जाएगा। किसी प्लेन सरफेस पर अगर पॉइंट है तो लोकेट हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से। बाकी स्पेस में हाल फिलहाल हमसे लोकेट नहीं हो सकता। 11th में जाएंगे तो वो हमारे पास एक जेड कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा हमको, एक्स वाई जेड। तो फिर हम स्पेस में भी, जैसे मान लो ये मेरी जो टिप देख रहे हो, यहां पर भी एक पॉइंट है, यहां पर भी इस स्पेस में एक पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हर एक पॉइंट की अपनी अपनी लोकेशन है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो ये भी हम सीखेंगे आगे। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से काम किया जाता है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। फॉर ए 2D प्लेन लिखा हुआ है ना। 2D प्लेन के लिए दो एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब 3D स्पेस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और साथ में
जेड एक्सेस भी आ जाएगी, बट वो हाल फिलहाल नहीं आएगी, हमारे लिए केवल दो ही एक्सेस रहेंगी। एक्स एक्सेस को हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी कहते हैं और वाई एक्सेस को वर्टिकल एक्सेस भी कहते हैं। एक्स एक्सेस को हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा, वर्टिकल मतलब खड़ा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहेंगे, कह सकते हैं, और उसको वर्टिकल एक्सिस भी कह सकते हैं। फाइन, यहां तक क्लियर है? यहां तक हो गया सबका नोट डाउन? चलें आगे। अब आगे है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और बाकी जितनी भी इस चैप्टर में टर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है बताओ? एप्सिसा। कैसे रीड करते हैं इसको? एप्सिसा। तो कल सीखा था हमने कि एप्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, याद है? फटाफट से रिकैप करो। फॉर एग्जाम्पल ये 2D प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कौन होगा बताओ? 2, जिसको हम क्या कह सकते हैं? एप्सिसा भी कह सकते हैं। ठीक है, और 5 क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। एप्सिसा स्पेलिंग क्या है? डबल एस है, यही है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो कल क्या सीखा था हमने रफली, कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? वाई एक्सिस से उसकी दूरी होती है, यहां से लेके ये वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट्स हो जाएगी। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो दूरी कहां से कहां तक होती है? उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी होती है, यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट्स हो जाएगी। समझे क्या? इधर देखो सारे बच्चे, कोई भी पॉइंट है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो वाई एक्सिस से दूरी होगी, और जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस से दूरी होगी। भाई एक्स एक्सिस से कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, उल्टा है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से दूरी, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी। याद हो गया? ठीक है, चलो तो एब्सिसा की और ऑर्डिनेट की डेफिनेशन लिखते हैं। द परपेंडिकुलर, जिसको अपन शॉर्टेस्ट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमेशा सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है? परपेंडिकुलर दूरी होती है, ठीक है। Of a point from y-axis is called the x-coordinate of that point, and it is also denoted by the word abscissa. ओके, यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का? जल्दी नोट डाउन करो, आज अपने को 5.1 का इंट्रोडक्शन भी करना है। ये तो कल का रिवीजन हो रहा है, मतलब कल के नोट्स नोट डाउन कर रहे हैं। कल अपने ओरली सीखा था, भी नोट्स बना रहे हैं उसके, है ना। तो अपने को 7.1, सॉरी 9.1, क्या 7.1 का इंट्रोडक्शन भी करना है अभी, है ना। हाँ, अब मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन अगर आप समझ गए, तो इस एक्स कोऑर्डिनेट की जगह अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट लिख दूं तो उसका नाम बताओ पहले। तो नाम क्या हो जाएगा उसका? ऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका नाम? ऑर्डिनेट। सेकेंडरी नेम उसका, जैसे होता है ना, हर एक का एक पेट नेम होता है, घर का नाम होता है ना, चिंटू, मिंटू, छोटू, रामू। तो ऐसे ही इसका घर का नाम है। वाई एक्स कोऑर्डिनेट का घर का नाम क्या है? निकनेम एप्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का निकनेम क्या है? ऑर्डिनेट। ओके, तो मुझे बताओ इस वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन बना सकते हो अपने आप इसी डेफिनेशन से? बोलो। ये कि यही डेफिनेशन आएगी, द परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई की जगह क्या लिख देंगे? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से दूरी है। सिंपल सा लॉजिक है। इस कॉल्ड द एक्स की जगह क्या लिख देंगे? वाई कोऑर्डिनेट। एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द वर्ड, वर्ड क्या लगा देंगे? निकनेम क्या लगा देंगे? ऑर्डिनेट। तो बन गई इसकी डेफिनेशन, बना दो और बनाकर मैच कर लो कि सही बनी कि नहीं बनी। अपने आप बनाओ पहले, ऊपर वाली डेफिनेशन से देखकर अपने आप बनाओ और फिर मैच करो कि सही बनी कि नहीं बनी।
The perpendicular distance of a point from the x-axis is called the y-coordinate of that point, and it is also denoted by the word, nickname क्या है इसका, ordinate. Ordinate तक लिख दिया सबने, यानी y कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन तक हो गया. ओके, अब फोकस करो सारे बच्चे. जब अपन ने एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन लिखी और जब अपन ने वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन लिखी, तो डेफिनेशन कहां पे एंड हो रही है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. और इससे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन में भी हमने यही लिखा था, क्या, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. मतलब वो जो एक्स कोऑर्डिनेट और वो वाई कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का है, यानी हर एक पॉइंट का अलग अलग होगा. ठीक है, ठीक है ना. एब्सिसा और ऑर्डिनेट हर एक पॉइंट के अलग अलग होंगे. जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सबके अपने अपने एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, और सबके अपने अपने ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट होंगे. इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, थर्ड थिंग क्या है, ओरिजिन. ओरिजिन क्या होता है बताओ? जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आके टकराती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन. इसके कोऑर्डिनेट, इसको ओ लेटर से डिनोट कराते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. The intersecting point of x-axis and y-axis is called the origin, and it is denoted by the letter O, and its coordinates are 0,0. It is denoted by letter O, and its coordinates are what? 0,0. हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें. ओरिजिन का मतलब समझ में आ गया. ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आके टकराती हैं, उसको लेटर ओ से डिनोट कराएंगे, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0. क्यों होंगे उसके कोऑर्डिनेट 0,0? एक्स कोऑर्डिनेट 0 इसलिए होगा क्योंकि वाई एक्सिस से दूरी 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट 0 क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से भी दूरी 0 है. भाई एक्स कोऑर्डिनेट की परिभाषा क्या है, वाई एक्सिस से दूरी. वाई कोऑर्डिनेट की परिभाषा क्या है, एक्स एक्सिस से दूरी. अब जो पॉइंट ओरिजिन है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बैठा है, तो वो एक्स एक्सिस से भी बिल्कुल दूर नहीं है, और वो वाई एक्सिस से भी बिल्कुल दूर नहीं है, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0. ओके फाइन. जब अपन एक खाली प्लेन पर, कल की थी हमने वैसे ही एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक खाली प्लेन है, ये खाली प्लेन है बिल्कुल. इस खाली प्लेन पे सपोज करो मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर दूं, यहाँ 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 यहाँ, ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए, राइट. अब कोई पूछे कि इन सारे पॉइंट्स की लोकेशन बताओ, तो क्या बताओगे, इस खाली प्लेन पर या फिर इस कार्टेशियन प्लेन पर यही कहोगे, सारे के सारे पॉइंट्स की लोकेशन एक ही है क्या. सपोज करो, अच्छा ऐसे सोचो, सपोज करो हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वहां पे बाउंड्रीज नहीं होती, तो हमसे कोई हमारे एड्रेस पूछता तो क्या कहते हैं, ऑन द अर्थ, यही कहते हैं ना. आपकी एड्रेस ऑन द अर्थ, कहाँ रहते हो भाई, पृथ्वी पर, यही एड्रेस होती, कोई बाउंड्री होती नहीं तो. लेकिन बाउंड्रियां बन गई, कंट्रीज बन गई, कोई साउथ अफ्रीका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंग्लैंड, तो अभी हमारी लोकेशन क्या हो जाती है फिर, इंडिया. अब इंडिया के अंदर भी फर्दर बाउंड्रीज हो गई, तो हम स्टेट्स में डिवाइड हो गए, कोई राजस्थान में चला गया, कोई गुजरात में चला गया, कोई उत्तर प्रदेश, कोई जम्मू कश्मीर एंड सो ऑन, तो हम राजस्थान में आ गए. फिर राजस्थान में भी फर्दर डिवीजन आ गया डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी सिटी वाइज, फिर सिटी में भी. अब जैसे निवाई, हमसे कोई पूछे आपकी लोकेशन, हम सब निवाई बोल सकते हैं, लेकिन फिर पर्टिकुलरली आपसे पूछा जाए कि निवाई में कहाँ, तो फिर डिवीजन हो गया कॉलोनी. कॉलोनी के अंदर भी डिवीजन हो गया गली नंबर, गली नंबर में भी फिर डिवीजन हो गया हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर, जो भी है. फिर घरों के अंदर भी बाउंड्रीज हो गई, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3. फिर रूम में भी जैसे दो भाई हैं, तो इसका एक बेड, इसका एक बेड, बेड नंबर 1, बेड नंबर 2. ठीक है, तो उस तरीके से ही, अब जब तक वो बाउंड्रीज नहीं है तब तक तो कोई, सबका लोकेशन सेम है, तो इन सारे पॉइंट्स का लोकेशन सेम है. कोई पूछे ये वाला पॉइंट कहाँ है, क्या कहोगे, इस प्लेन पर. कोई पूछे वो वाला पॉइंट
कहाँ है? उसी प्लेन पर। सारे के सारे एक ही प्लेन पर है। प्लेन मतलब समझते हो? मैथमेटिक्स के अंदर प्लेन का मतलब वो उड़ाने वाला प्लेन नहीं होता। ठीक है ना? ऐसा मत सोचना कि कहाँ है ये प्लेन, सर हवाई जहाज तो दिख रहा नहीं है। कौन से प्लेन पर है ये? प्लेन मतलब प्लेन सरफेस। कोई भी चपटा सरफेस होता है उसको प्लेन सरफेस या शॉर्ट में प्लेन बोलते हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है? तो जब भी मैं प्लेन बोलूं तो समझ जाना वो वाला प्लेन है, ऐसे वो वाला प्लेन मत समझना, है ना? ठीक है? तो कोई भी पूछे ये पॉइंट की लोकेशन, सर ये प्लेन सरफेस पे, ये भी इस प्लेन पर, ये भी इस प्लेन पर। लेकिन जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करी, जैसे मैं अभी रफली थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, ये सपोज करो मैंने ड्रॉ कर दी वाई एक्स, और ये ड्रॉ कर दी मैंने एक्स एक्सिस, तो अब ये सारे पॉइंट्स डिवाइड हो गए। अब कुछ पॉइंट्स देखो कहां चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। कुछ पॉइंट्स कहां चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। कुछ पॉइंट्स देखो, ये वाला पॉइंट कहां आ गया, थर्ड में आ गया। ये देखो ये कुछ पॉइंट्स कहां चले गए, फोर्थ। तो वही बात हो गई ना, जैसे पृथ्वी पे बाउंड्री खींच दी, तो बाउंड्री खींच दी तो कुछ इस पाले में चले गए, कोई इंडिया में चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया में चले गए, कोई अफ्रीका में चले गए, फिर फर्दर बाउंड्रीज खींच दी। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस इस पूरे खाली प्लेन को कुछ रीजन में डिवाइड कर रहा है। तो वो रीजन कौन कौन से हैं? तो चार तो क्वाड्रेंट्स हैं। उसके बाद जैसे ये वाला पॉइंट पर फोकस करो। अब ये वाला जो पॉइंट है ये ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और ना ही थर्ड क्वाड्रेंट में। इन क्वाड्रेंट के नाम याद है ना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, घड़ी की उल्टी दिशा में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो चारों क्वाड्रेंट्स में भी नहीं है, जैसे ये वाला पॉइंट ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में ना थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ना ही सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट्स कहां जाएंगे? इन पॉइंट्स की लोकेशन क्या मानेंगे हम? एक्सिस के ऊपर। क्या है इनकी लोकेशन? एक्सिस के ऊपर। ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर। ऐसे ही कहेंगे ना? बताओ ऐसे ही कहेंगे? तो यानी कि चार तो क्वाड्रेंट्स हो गए, उसके बाद दो लोकेशन और हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक सातवीं और आखिरी लोकेशन क्या है? ओरिजिन। देखो ओरिजिन ना तो हम चार क्वाड्रेंट पे मानेंगे, ओरिजिन को हम ये भी नहीं कहेंगे कि भैया तू तो केवल एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि वो तो वाई एक्सिस पर भी है। ओरिजिन को हम केवल ये भी नहीं कह सकते कि तू वाई एक्सिस पर है, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस पर ही है। तो उसको केवल और केवल ओरिजिन ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारा प्लेन? 7 रीजन्स में डिवाइड हो चुका है। कितने रीजन्स में? तो टॉपिक का नाम क्या है? क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, अभी मैं एक्सिस बोल रहा था, अभी मैं एक्सेस बोल रहा हूं, तो दोनों में से करेक्ट क्या है? अभी तो मैं एक्सेस बोल रहा था, स्पेलिंग देखो यहां पे। अभी मैं स्पेलिंग क्या लिख रहा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की? AXIS। और अभी मैं क्या लिख रहा हूं उसको? एक्सेस। तो दोनों में से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? दोनों ही करेक्ट है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? ये प्लूरल फॉर्म है। जब मैं एक एक्सिस की बात करूंगा तो मैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहूंगा, लेकिन जब मैं दोनों एक्सिस की एक साथ बात करूंगा तो मैं एक्सिस कहूंगा, वो उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। ओके? क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो यहां पे वापस एक्सिस आ गया ना ये। जब एक एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जब दोनों एक्सिस की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। The coordinate axis, that is x-axis and y-axis, divide all the points on a plane into 7 regions. कितने regions में बढ़ जाएगा ये? 7 regions। उसमें से चार तो हो गए quadrants। चार तो हो गए हमारे quadrants, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एग्जाम में अगर आपसे रीजन्स या पार्ट्स पूछा जाए कि कितने पार्ट्स या रीजन्स में डिवाइड होता है खाली प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ड्रॉ होने से, तो आप आंसर क्या देंगे? 7 रीजन्स। लेकिन अगर आपसे क्वाड्रेंट्स पूछा जाए कि कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है? दोनों क्वेश्चन रेडी हैं? ओके। चार क्वाड्रेंट के अलावा फिर नेक्स्ट क्या आएगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और सातवां रीजन क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ठीक है? चार तो हो गए क्वाड्रेंट्स। कहां गया? चार तो हो गए हमारे क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देन कम्स द एक्स एक्सिस, देन कम्स द वाई एक्सिस, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स द ओरिजिन। नेक्स्ट करूं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन।
हो गया? ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सामने ये कुछ ये साइन कैसे लिखे हुए हैं, क्यों लिखे हुए हैं और किस हिसाब से लिखे हुए हैं। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था, राइट? फटाफट से रिकैप करते हैं उसको भी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वापस चार क्वाड्रेंट्स आ गए, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया और ओरिजिन आ गया। तो इसमें हर एक क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट ले लेते हैं। देखो भाई, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो भी पॉइंट होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस होंगे। ठीक है? अच्छा इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, इधर देखो। जो एक्स एक्सिस होता है वो ओरिजिन के राइट में प्लस होता है और ओरिजिन के लेफ्ट में माइनस होता है। और जो वाई एक्सिस होता है वो ओरिजिन से अप साइड यानी ऊपर की साइड प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से नीचे वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक्स एक्सिस कैसे बटा हुआ है, राइट लेफ्ट में। कैसे बटा हुआ है, राइट लेफ्ट में। राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। और वाई एक्सिस कैसे बटा हुआ है, अप डाउन में। अप में प्लस यानी ओरिजिन से अप में प्लस और ओरिजिन से डाउन में माइनस। अब जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, अब जो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो मैं एक्स एक्सिस से अप हूं और वाई एक्सिस से राइट हूं। तो वाई एक्सिस से राइट रहूंगा तो पॉजिटिव रहूंगा, और एक्स एक्सिस से अप रहूंगा तो भी पॉजिटिव रहूंगा, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे प्लस प्लस। समझ आया? अब जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो मैं एक्स एक्सिस की तो नेगेटिव साइड पे आ गया, लेकिन मैं वाई एक्सिस की अभी भी पॉजिटिव साइड में हूं। तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। दैट मींस एनी पॉइंट विच इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस टाइप के होंगे, माइनस कॉमा प्लस। कोई भी इसमें पॉइंट उठा लो, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अब जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो मैं ओरिजिन से लेफ्ट में भी हूं, यानी मैं एक्स एक्सिस के भी नेगेटिव साइड में हूं, और मैं ओरिजिन के नीचे भी हूं। दैट मींस मैं वाई एक्सिस के भी नेगेटिव साइड में, यानी दोनों ही कोऑर्डिनेट्स इसमें कैसे होंगे, नेगेटिव। तो इसमें कोई भी पॉइंट पकड़ लो, जैसे ये वाला पॉइंट पकड़ लो, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो मैं राइट साइड में तो हूं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लस रहेगा, लेकिन मैं वाई एक्सिस के नीचे मतलब इसके ओरिजिन के नीचे हूं, तो मेरा वाई एक्सिस नेगेटिव चल रहा है लेकिन मेरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव चल रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, प्लस कॉमा माइनस। तो सबसे पहले तो ये साइंस याद हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। अब ये जब तक स्क्रीन पे दिख रहा है तब तक याद रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्क्रीन से चला जाए तभी भी याद होना चाहिए, रात में भी कोई नींद में भी उठा के पूछे कि चारों क्वाड्रेंट के साइन बता, हाँ याद है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी दिशा में, प्लस प्लस माइनस माइनस। जैसे ये घड़ी है, घड़ी ऐसे चलती है, बोलो, ऐसे चलती है, पर हमको उल्टी चलानी है, हमारी स्पेशल स्पेन से मंगाई है हमने उल्टी चलने वाली। तो प्लस प्लस, देन कम्स माइनस प्लस, देन थर्ड में तो दोनों ही नेगेटिव, माइनस माइनस, एंड द फोर्थ वन इज प्लस माइनस। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाए करने हैं उनका क्या हाल है? तो देखो, एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड में एक पॉइंट ले लिया और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में एक पॉइंट ले लिया। सिमिलरली वाई एक्सिस के भी पॉजिटिव साइड में एक पॉइंट ले लिया और वाई एक्सिस के भी नेगेटिव साइड में एक पॉइंट ले लिया। चारों के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं। तो देखो जो बेटा ये पॉइंट है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लस होगा क्योंकि ओरिजिन से राइट में, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से दूर ही नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट की परिभाषा क्या सीखी थी, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है उसी को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस से दूर ही नहीं है ना, उसी पर लाया कर रहा है, तो उससे दूर हुआ क्या? तो इसकी एक्स एक्सिस से दूरी जीरो होगी, नहीं होगी? होगी। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाला पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर लाया कर रहा है, बट हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आ गए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका भी जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस से ये भी दूर नहीं है। अब जो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाया कर रहा है वो वाई एक्सिस से दूर होगा क्या, वाई एक्सिस से दूर होगा? नहीं होगा। तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। बट इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करेंगे हम ओरिजिन से ऊपर हैं तो प्लस में, हम ओरिजिन से नीचे हैं तो माइनस में। तो इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड हुए। तो मुझे बताओ, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाया कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे? या तो प्लस कॉमा जीरो या माइनस। अगर पॉजिटिव राइट साइड में है तो प्लस कॉमा जीरो, और लेफ्ट साइड में है तो माइनस कॉमा जीरो। जो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाया कर रहे हैं ऊपर या नीचे, उनके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे? जीरो कॉमा प्लस या जीरो कॉमा माइनस। तो चार क्वाड्रेंट और दो एक्सिस पर लाए होने वाले पॉइंट्स के साइन याद हो गए सभी को। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हर कोई जानता है कैसे रहते हैं, जीरो कॉमा
0। तो ये हमने यहां पे यही साइन लिखे हुए हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन प्लस प्लस लिखा है, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, फोर्थ का प्लस माइनस। फिर आगे बढ़ो, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाया कर रहा है तो राइट साइड में प्लस कॉमा जीरो, लेफ्ट साइड में माइनस कॉमा जीरो। और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाया कर रहा है तो अप साइड में जीरो कॉमा प्लस और डाउन साइड में जीरो कॉमा माइनस। और ओरिजिन का तो एक ही टाइप का पॉइंट आता है, ओरिजिन में एक ही पॉइंट आता है खुद, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो कॉमा जीरो। यहां तो कोई डाउट किसी को भी, किसी को भी कोई डाउट है क्या, बताओ, बोलो। सक्षम मुझे बताओ, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट लाया करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? हाँ, जीरो कोमा प्लस और, या फिर और लगा हुआ है बीच में, और का मतलब इंग्लिश वाला और है वो ना, इंग्लिश वाला और मतलब या तो जीरो कोमा प्लस या फिर जीरो कोमा माइनस। तनु आप बताओ, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाया करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होते हैं? प्लस कोमा जीरो या फिर माइनस कोमा जीरो। आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या था, भूल गया मैं। रिदिश। रिदिश आप बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाया कर रहा है उसके साइन किस टाइप के होते हैं? माइनस कॉमा माइनस, दोनों बताने, जब भी कोऑर्डिनेट्स पूछे तो दोनों बताने हैं। एक बता के रहेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाया करेगा तो प्लस माइनस, सही है क्या? ओके, ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ। तो ये जो भी अभी तक हमने लिखा है, इसमें से कुछ भी पोर्शन क्लास टेंथ का नहीं है। जो जी पोर्शन अभी तक हमने लिखा है वो क्लास नाइन्थ तक का रिवीजन था। अब तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टेंथ लेवल पे स्टार्ट ही नहीं किया, ये केवल और केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नाइन्थ में हम पढ़ के आए थे, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक में, तो उसका रिवीजन चल रहा है। ओके, तो अब टेंथ में क्या पढ़ना है? तो टेंथ में द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज इंक्लूडेड इन एक्सरसाइज 7.1 इज, टॉपिक नेम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पूरा का पूरी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7.1 एक फॉर्मूला पर डिपेंड करेगी, जिस फॉर्मूला का नाम क्या है, मतलब एक फॉर्मूला याद कर लो, पूरी एक्सरसाइज के सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सी बात कहें तो। अच्छा, इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, देखो, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, डिस्टेंस। तो यहां से टेंथ क्लास चालू हो रही है, ऐसे मानो क्लास टेंथ के हिसाब से चैप्टर अब शुरू हो रहा है। ओके, तो बताओ इस फॉर्मूला का नाम क्या है? तो आपके हिसाब से इस फॉर्मूला में क्या होगा? डिस्टेंस निकाली जाएगी किसके किसके बीच में? दो पॉइंट्स के बीच में। देखो डिस्टेंस तो किसी भी के भी बीच में निकाली जा सकती है, दो पॉइंट्स के बीच में भी निकाली जा सकती है, दो लाइंस के बीच में भी निकाली जा सकती है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में भी निकाली जा सकती है। और फिर जब आप 11th में और 12th में चले जाओगे, जब अपन प्लेन से स्पेस में आ जाएंगे, मतलब 3D में आ जाएंगे, तो पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी भी निकालेंगे, पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी भी निकालेंगे, लाइन और प्लेन के बीच की भी दूरी भी निकालेंगे, दो प्लेन के बीच की दूरी भी निकालेंगे। जैसे अभी तो हमारी दुनिया एक प्लेन पे सीमित है, प्लेन से हम बाहर आ ही नहीं रहे। जैसे आप लोग कभी कोई मूवी वगैरह देखने गए होंगे कभी भी, तो पहले के जमाने में मूवीज 2D होती थी। 2D मतलब जो भी चल रहा है, जो भी सीन चल रहा है वो उस पर्दे पे ही चलता है, मतलब उस प्लेन पे चलता है, सामने वाली प्लेन। मान लो कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, अब कई बार क्या होता है, हॉरर मूवी देखते हैं हम ऐसे छुपा लेते हैं, ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे करते हैं ना ऐसे। तो फिर हमको हमारे जो बड़े भैया या कुछ पापा मम्मी समझाते हैं, वो कैसे समझाते हैं कि उसमें से बाहर थोड़ा निकल के आएगा, है ना, ऐसे समझाते हैं ना कि क्यों डर रहा है, उससे बाहर थोड़ा निकल के आएगा। लेकिन अब तो निकल के आ जाता है, क्योंकि अब तो 3D मूवी है। अब तो यहाँ पे नाक की सीध में आके खड़ा हो जाता है सांप ऐसे, है ना, जुरासिक पार्क देखो, यहां तक आ जाता है नाप सांप, बस वो खाने की देरी रहती है। ठीक है, तो हुआ क्या समझे, पहले वो 2D में चल रहा था, यानी सारी की सारी दुनिया जो भी पिक्चर घटित हो रही है उसे स्क्रीन पे घटित हो रही है, वो प्लेन सरफेस पे घटित हो रही है। लेकिन अब वो स्पेस में आ गई, अब वो किस में आ गई, स्पेस में आ गई। समझे, तो अभी हमारी सारी की सारी जो दुनिया है टेंथ क्लास तक वो प्लेन पर है। 11th 12th में जब हम मैथ्स अगर ऑप्ट करते हैं तो वो प्लेन से बाहर आके कहाँ आ जाएगी, स्पेस में आ जाएगी। तो जैसे ये प्लेन है वैसे ये भी तो प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो वो भी तो प्लेन है, प्लेन सरफेस ही है ना, ये भी प्लेन सरफेस है। तो कोई बता सकता है कि इस रूम में कितने प्लेन सरफेस हैं? 6। कौन कौन से? हम्म, 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 हम्म। और इसके बीच में ये जो खाली स्पेस है, उसमें अगर सपोज कर, जैसे ये स्क्रीन है, तो इसे ये स्क्रीन प्लेन नहीं है क्या, है ना, इस बोर्ड, ये बोर्ड रखा हुआ है, प्लेन है ना। तो इस रूम के अंदर या स्पेस के अंदर इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं। ये तो वो प्लेन है जो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी दीवारें अनंत हैं इसके बीच में। अभी हमने सुना है कि जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है
कि हम स्क्रीन देखने के लिए हम यहाँ बैठे बैठे हवा के अंदर स्क्रीन खुल जाती है, यहीं से हम टच वच करते हैं, तो वो प्लेन सरफेस पे ही तो खुल रही है। समझ आया? तो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, तो यानी कि 11th 12th में हमको प्लेन से प्लेन के बीच की दूरी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्लेन भी बहुत सारे हैं। ओके। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, उसको क्या लगता है कि ये कुआ ही मेरी दुनिया है, लेकिन जब वो कुएं से बाहर आया, किसी ने निकाल दिया उसको, मेंढक को, ठीक है, तो उसने देखा यार ऐसे कुएं तो बहुत सारे हैं, यानी दुनिया में और भी कुएं होते हैं। तो जब तक हम 10th में थे तो हमको लगता था ये प्लेन ही हमारी दुनिया है, लेकिन जब हम 11th में गए तो हमने देखा प्लेन भी बहुत सारे हैं। समझ आया? कनेक्ट कर पा रहे हो बात को? ओके। तो अभी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला केवल और केवल एक ही चीज पे सीमित है, दो पॉइंट के बीच की दूरी। बट ब्रॉडली स्पीकिंग डिस्टेंस फॉर्मूला केवल इस चीज पे निर्धारित नहीं है। डिस्टेंस तो किसी से भी किसी की निकाली जा सकती है, पॉइंट से लाइन की, लाइन से प्लेन की, प्लेन से प्लेन की, पॉइंट से प्लेन की, लाइन से लाइन की। ओके, समझ आया? ठीक है। अब हमारे लिए डिस्टेंस फॉर्मूला सीमित है केवल और केवल ये, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। मैंने कहा इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे नहीं बता सकते। तो फिर मैं कहूंगा चलो मैं इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दे देता हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,7, इसके हैं -3,2, दे दिए, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो अब आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम सीखने वाले हैं। समझे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है? दो पॉइंट्स के बीच की दूरी बताता है, प्रोवाइडेड दैट उन दोनों पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो। दोनों पॉइंट्स के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये हमें पता हो या गिवन हो, तभी हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ओके। अब देखो फॉर्मूला तो सब याद करेंगे, अभी मैं बताऊंगा, करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। बट फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, बना कैसे, वो अगर हम सीख लें तो उस फॉर्मूले से इर्द गिर्द के सवाल भी हम सॉल्व कर पाएंगे। और अदरवाइज केवल हम फॉर्मूला रट के चले गए तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो हो जाएंगे हमसे, क्योंकि फॉर्मूला पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया तो फिर नहीं होंगे। तो हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मूला बना कैसे। स्टार्ट करें प्रोसेस को। चलो सब लोग यहां पे ध्यान दो। मैं एक 2D प्लेन खोल रहा हूं, और जो जो मैं पूछूं उस पर गौर फरमाना और जवाब देना जो जो मैं पूछ रहा हूं। ये एक 2D प्लेन है, सबको दिख रहा है? यहां पर मैं दो पॉइंट्स मार्क करता हूं कहीं पर भी। जैसे सपोज करो मैंने एक पॉइंट यहां मार्क किया, ओके, दिख रहा है सबको, विजिबल है? और मैंने एक पॉइंट यहां मार्क किया। तो मुझे खुद बताओ आप, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट की बीच की दूरी आप नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो ना, निकालो। 7 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर ना कहें तो यूनिट्स बोल सकते हैं, क्योंकि कोई गारंटी थोड़ी ना कि एक एक सेंटीमीटर के ब्लॉक्स हैं। यूनिट्स तो बोल सकते हो, 7 यूनिट्स बोल सकते हो ना? भाई साफ साफ दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कदम चल के आ रहे हैं, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है? 7 यूनिट्स। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप, इसके और इसके? बताओ। मान लो ये ए है, ये बी है, कोऑर्डिनेट्स बताओ दोनों के। इसके क्या हैं? 3,6। कोऑर्डिनेट्स बताने सबको आते हैं? नहीं आते तो पूछ लो, क्योंकि फिर आगे की कहानी शुरू ही नहीं हो पाएगी अगर कोऑर्डिनेट्स बताने नहीं आते तो। हाँ, इसके बताओ। 6। और अभी आपने इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बताई? कितनी बताई थी बेटा? कितनी बताई थी? तो क्या 7 यूनिट्स 10 और 3 का डिफरेंस नहीं है क्या? है? अभी कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, अभी चीजों को एनालाइज करो, बात को समझो। दोबारा एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक है? अब मैं दो पॉइंट फिर से मार्क कर रहा हूं, लेट से मैंने एक पॉइंट यहां मार्क कर दिया, दिख रहा है सबको? मैं जानबूझ के पॉइंट्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम हो, बाकी ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनीवेयर, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन पे। हाँ हाँ, ऐसे भी हो सकते हैं कि एक फर्स्ट में और एक थर्ड में, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि एक सेकंड में और एक फर्स्ट में, कहीं पर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक एक्स एक्सिस पर है। ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूला सब पे काम करेगा, बट अभी समझने के लिए मैं सरल चीज ले रहा हूं। ओके, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट अपन ने ले लिया यहां, ठीक है? अब पहले तो कैजुअली इन दोनों के बीच की दूरी सोचो, बिल्कुल सरल भाषा में इसकी दूरी निकालनी है तो क्या करोगे, कदम चल के देख लोगे, चल के देखो कितने दूरी आ रही है इसकी। 6 यूनिट्स आ रही है क्या?
1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हम मार्क कर देते हैं 6 यूनिट्स। ओके, अब अगेन वही सेम चीज, कोऑर्डिनेट्स भी बताओ। तो लेट्स से इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। तो बताओ सी के कोऑर्डिनेट्स 14, 9 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स 14, 3। अच्छा, आपकी दूरी कितनी निकली थी बीच की? 6 यूनिट्स आपकी दूरी निकली थी। तो 6 यूनिट्स जो है वो 9 और 3 का डिफरेंस होता है क्या? तो कुछ बात पकड़ में आई क्या? क्या बात पकड़ में आई? अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि बीच की दूरी निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। बीच की दूरी निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स का कुछ तो कनेक्शन है। आ रहा है ना, देखो 7 यूनिट 10 और 3 का डिफरेंस आ रहा है, और इधर 6 यूनिट 9 और 3 का डिफरेंस आ रहा है। यानी ऐसा तो किसी के मन में भ्रम नहीं है ना कि कोऑर्डिनेट्स का कोई लेना देना ही नहीं होता दूरी निकालने के, होता है। हाँ, अब आपने क्या बात पकड़ी मोनिका, बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। हाँ, और ये बात बिल्कुल सही बोली मोनिका ने, समझी सुनी क्या आप लोगों ने? मोनिका ने बहुत मुद्दे की बात कही है कि अगर आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर आपकी लाइन यूं आड़ी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप कुछ मत करो, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो। जैसे 10 और 3 का डिफरेंस 7 यूनिट उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है। और अगर आपकी लाइन ऐसे खड़ी है, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो आप वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो। यानी जिसके पैरेलल है उसी कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वाई एक्सिस के पैरेलल वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। पर प्रॉब्लम तो ये तब होगी जब लाइन यूं ना, यूं और यूं ना आके यूं आएगी। जैसे कि मान लो यहां से लेके यहां तक की ले लेते हैं, तो इसके और इसके बीच की दूरी, जैसे सपोज करो ये P है, ये Q है। बताओ दोनों के कोऑर्डिनेट्स बताओ, P के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आ रहे हैं? 1,7 आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट Q? 3,10। तो अब ये पी क्यू की दूरी कैसे निकालें? इसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करें या वाई कोऑर्डिनेट्स का करें? उसमें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक्स कोऑर्डिनेट्स का कर दिया आपने, वाई कोऑर्डिनेट्स के पैरेलल में वाई कोऑर्डिनेट्स का कर दिया, लेकिन ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। दैट मींस इनकी दूरी इतनी आसानी से नहीं निकाली जा सकती ना। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक ट्रायंगल का रूप दे देंगे। और जैसे ही हम इस लाइन को ट्रायंगल का रूप देंगे, तो वापस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। तो जो पहले लाइंस बनाई थी उनको मैं डिलीट कर देता हूं। यानी कि यहां तक ये बात तो क्लियर हो गई कि सर हम दो पॉइंट के बीच की दूरी बता देंगे, पर प्लीज आप लाइन या तो हॉरिजॉन्टल दिया करो या वर्टिकल दिया करो, ऐसे डायगोनली मत दिया करो। तब तो हम बता देंगे। या तो आड़ी दिया करो या खड़ी दिया करो, ऐसे टेढ़ी मत दिया करो। पर मैंने दे दी टेढ़ी, तो आपने जुगाड़ लगा लिया। आपने उस टेढ़ी को आड़ी और खड़ी में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? आपने एक लाइन खींची यहां से यहां, और एक लाइन खींची यहां से यहां। इसको लेट से आर ले लेते हैं, तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। और ये ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा। अच्छा, मुझे कोई आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है क्या? 3, अभी अभी आपने सीखा था आड़ी और खड़ी लाइन की दूरी निकालने का तरीका। आड़ी लाइन है ये पी आर। बोलो, पी आर आड़ी लाइन है या नहीं है? तो उसमें क्या करते हैं अपन, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर देते हैं। तो 3 और 1 का डिफरेंस क्या होगा? 2 यूनिट्स। और जो खड़ी लाइन है क्यू आर, उसमें हम वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर देते हैं। तो 10 और 7 का डिफरेंस क्या होगा? 3 यूनिट। अब मुझे बताओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक साइड 2 यूनिट की है, एक साइड 3 यूनिट की है, तो उसका क्या हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा। कितना होता है 3 का स्क्वायर? 9। 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 यानी √13 यूनिट से इसका आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। अब फॉर्मूला बना दें क्विकली। चलो, तो फॉर्मूला बनाते हैं। देखो भैया, ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, इनके बीच की दूरी निकालनी है हमको। ओके, लेट से ये है P, ये है Q। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं हम x1, y1, और Q के रख देते हैं हम x2, y2। भाई चार अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको। अब हम इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी अभी हमने करके बताया था, क्या करेंगे बोलो? एक तो यूं वर्टिकल लाइन खींचेंगे P की सीध में, और एक हर, तो इसको मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल का रूप दे देंगे। ठीक है, इसको R मान लें।
अब बताना जरा आर के कोऑर्डिनेट्स। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या रखे हैं हमने, न्यूमेरिक फॉर्म में रखे हैं क्या? पी के कोऑर्डिनेट्स हमने न्यूमेरिक फॉर्म में रखे हैं क्या? x1 y1 रखे हैं ना, तो फिर आर के भी उसी फॉर्म में दो, ये भूल जाओ कि ये 1 2 3 बोलो। आर के कोऑर्डिनेट्स देखो, आर पॉइंट उतना ही ऊंचा है जितना पी ऊंचा है, तो एक्स एक्सिस से दूरी बराबर है दोनों की, तो इसकी एक्स एक्सिस से दूरी अगर y1 है तो इसकी भी एक्स एक्सिस से दूरी y1 ही होगी, तो y कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम होगा ना। ठीक है, और आर पॉइंट वाई एक्सिस से उतना ही दूर है जितना क्यू दूर है, तो क्यू और आर दोनों बराबरी पे दूर है वाई एक्सिस से, तो अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2। मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट उससे लेगा और वाई कोऑर्डिनेट इससे लेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 कॉमा y1। डन, यहां तो कोई डाउट नहीं है। चलो जी, अब अपने को वही डिस्टेंस फॉर्मूला बनाना है। तो डिस्टेंस पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतना तो सब जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज तो सब समझते हो ना, क्या क्या होती है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाली साइड, राइट एंगल के सामने वाली, ये राइट एंगल है, एंगल आर, इसके सामने वाली यानी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो उसका स्क्वायर बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, राइट। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी एक साइड तो आप बची हुई दो साइड्स का स्क्वायर करके सम करो, एक साइड अकेले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, दोनों चीज बराबर मिलेगी। ये कौन कहता है ऐसा, कौन कहता है, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने ये थ्योरम दी, इसलिए उस थ्योरम का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। इसका भी प्रूफ सीखेंगे हम इस साल 6 चैप्टर में, जो अभी अपन स्किप करके आए, 6ठे चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि भी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो। तो हमको चाहिए साहब पी क्यू की वैल्यू, तो पी आर की वैल्यू कौन बताएगा, पी आर, पी से लेके आर की वैल्यू, मतलब पी से लेके आर की दूरी है एक तरीके से। पी आर का मतलब क्या है भाई, पी और आर के बीच की दूरी क्या होगा बताओ। ये भूल जाओ कि 1 2 3 4 रखे मैं इस फॉर्म में, बताओ x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला बना रहे हैं ना हम, फॉर्मूला बनाएंगे तो न्यूमेरिक फॉर्म में थोड़ा ना फॉर्मूला बनता है। यस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी दूरी कैसे निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करके निकालते हैं, तो x2 माइनस x1। समझ आया, और इसका स्क्वायर है तो हम इसका कर देते हैं स्क्वायर। ओके, अब क्यू आर की दूरी बताओ, तनु बताओ क्यू आर की दूरी यहां से लेके यहां तक। यस वेरी गुड, y2 माइनस y1, जो y एक्सिस के पैरेलल है उसकी दूरी या उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर देते हैं, अभी अभी हमने साबित करके देखा था। तो ये क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, पी क्यू स्क्वायर। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, पी क्यू की, मतलब पी क्यू डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो आर एच एस में रूट लग जाएगा, यहां से होल स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला रेडी है, बोलो याद हुआ क्या। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, घोल के पी जाओ, अगली पूरी एक्सरसाइज इसी से सॉल्व होने वाली है। हो गया, बोलो। और होल रूट कौन बोलेगा, तो होल रूट हम बाद में बोलते हैं क्या? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ते हो, √2 पढ़ते हो या टू रूट पढ़ते हो? √2, तो रूट तो पहले बोलोगे ना, फिर रूट के अंदर वाली कहानी बोलोगे ना, तो इसमें भी रूट पहले बोलो ना। होल रूट ऑफ, यस, कैसे रीड करेंगे इसको, होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, और बिल्कुल सरल भाषा में याद कराऊं, तो देखो ऐसे बोलना है, देखो इधर, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर, फिर सम, फिर रूट। क्या किया हमने, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस एक्स कोऑर्डिनेट्स का ही करना, एक्स का वाई से मत कर देना, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, का स्क्वायर, का सम, का रूट। और अच्छे से याद हो गया, चलो लिख दो, फिर एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला मेंशन कर दो, मतलब प्रूफ जो हमने अभी लिखा, एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। डिस्टेंस फॉर्मूला हेडिंग मार्क करो।
लेट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए गए x1, y1, एंड क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए गए x2, y2, बी एनी टू पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। अच्छा, प्लेन के लिए ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं और स्पेस के लिए इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इन 3D स्पेस बोला जाएगा और ऑन 2D प्लेन बोला जाएगा। ठीक है, प्लेन पर होता है, स्पेस में होता है। ठीक है, देन डिस्टेंस पी क्यू। अच्छा, डिस्टेंस पी क्यू पूछूं या डिस्टेंस क्यू पी पूछूं, अलग अलग बात है क्या? बोलो, अलग अलग बात है। पी से क्यू की दूरी पूछूं या क्यू से पी की दूरी पूछूं, अलग अलग आएगी। आपके यहां से स्कूल की दूरी मान लो 1 किलोमीटर है, तो स्कूल से यहाँ आते आते 1.5 किलोमीटर थोड़ा ना हो जाएगी, वापस आओगे तो भी उतनी दूरी रहेगी ना वो तो डिस्टेंस पी क्यू की जगह कल को डिस्टेंस क्यू पी पूछ जाए तो कंफ्यूज मत होना, वही आंसर आना है। ठीक है, डिस्टेंस पी क्यू या क्यू पी को हम कैसे बताएंगे? डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू होल रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। डन। हम्म, जल्दी करो। अब रफ फिगर बनाना है आपको एक। अब रफ फिगर का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे पैसे से खींच दिया। रफ फिगर का मतलब क्लीन तो बनाना है, बट आपको ऐसे एग्जैक्ट नाप चोक करने की जरूरत नहीं है कि 5 सेंटीमीटर का है कि 10 सेंटीमीटर का है, पर बनाना आपको क्लीन है। ठीक है, तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कईयों के हाथ में पेंसिल नहीं है, और हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हमको इसमें पेंसिल का उपयोग करना पड़ेगा। तो कल से सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, स्केल भी होना चाहिए, रूलर वगैरह, जिससे हम सीधी लाइंस, क्लीन लाइंस खींच सकें। अभी तो कर लो, लेकिन कल से नहीं। ओके, और चाहो तो फिर इसको स्पेस छोड़ दो, घर जाके कर लेना। ठीक है, अगर आप आपकी नोटबुक गंदी नहीं करना चाह रहे तो। हाँ, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। हमको चाहिए डिस्टेंस पी क्यू, यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। हमने आर पॉइंट नया पैदा कर दिया। आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए? एक्स कोऑर्डिनेट तो उसने ले लिया इसका, और वाई कोऑर्डिनेट ले लिया इसने इसका। अब ट्राइंगल पी क्यू आर जो है, उसके अंदर एंगल पी आर क्यू जो है वो 90 डिग्री है, दिख रहा है सबको? एंगल आर पे 90 डिग्री बन रहा है। एंगल पी आर क्यू, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है सबको? तो डिस्टेंस पी आर कैसे निकालेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, बोले तो x2 - x1। ओके, और डिस्टेंस क्यू आर कैसे निकालेंगे? वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी कि y2 - y1। हो गया? फिर पेन से ही बना रहे हो? बोला था ना पेंसिल से बनाना है। तो कॉपी गंदी हो रही है ना, पेन से बना रहे हो तो पेंसिल से क्लीन होती ना। चलो करो। तो पी आर हो गया एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और क्यू आर हो गया वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। हो गया यहां तक? नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, what can we write? We can write PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। पीछे करूं? हम्म, हो गया। by using Pythagoras theorem, we have PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PQ तो हमको निकालना है, तो इसको तो छेड़ो ही मत। PR की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी x2 - x1, उसका स्क्वायर हो गया।
फिर क्यू आर की वैल्यू भी हमने अभी अभी निकाली थी, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी वाई टू माइनस वाई वन, उसका भी स्क्वायर हो गया। और फिर जैसे ही हमने ये स्क्वायर यहां से हटाया तो ये इधर जाके क्या बन गया, होल रूट बन गया। क्या बन गया, होल रूट। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई, यानी डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू आ गई एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। जहां पे ये एक्स टू एक्स वन वाई टू वाई वन क्या है, बोलो क्या है, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। उस लाइन का जो एंड पॉइंट्स है उनके चारों कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वन वाई वन इसका, एक्स टू वाई टू उसका। यहां तक क्लियर। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताओ, ये पी क्यू है, सोच के बताना। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा एक्स वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू कॉमा वाई टू। अब जब आप डिस्टेंस पी क्यू निकाल रहे हो, पी क्यू, तो आप क्या कर रहे हो, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप डिस्टेंस पी क्यू ना निकाल के आप क्या निकाल लो, क्यू पी निकाल लो। अभी अभी तो आपने कहा भाई पी क्यू क्यू पी एक ही बात है। तो अब आप क्या करोगे, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से बोलो, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और सम करके फिर कर देंगे रूट। और जब पी क्यू ना बोल के इसी डिस्टेंस को क्यू पी से संबोधित करें तो फिर उल्टा करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन की जगह क्या करेंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। यानी कि हमको टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना है। टर्मिनल का मतलब होता है जहां पे वो खत्म हो रहा है, इनिशियल का मतलब होता है जहां से वो शुरू हो रहा है। तो हमको क्या करना है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। इधर देखो स्क्रीन पे, पी क्यू खत्म किस पे हो रहा है, क्यू पे, और चालू कहां से हो रहा है, पी पे। तो मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स घटाने हैं। लेकिन जब मैं क्यू पी बोलूंगा तो अब खत्म किस पे हो रहा है, पी पे, और शुरू कहां से हो रहा है, क्यू पे। तो मुझे पी में से क्यू के कोऑर्डिनेट्स घटाने पड़ेंगे। ठीक है। बट सर फिर आंसर अलग नहीं आ जाएगा क्या, आप तो कह रहे हो कि पी क्यू क्यू पी एक ही बात है, तो इसका आंसर पी क्यू का और क्यू पी का अलग अलग आएगा या एक ही आएगा, वो तो बताओ। तो आप बताओ, अलग अलग आएगा एक ही आएगा, अलग अलग आएगा, एक ही आएगा। क्यों यार, आप इसमें से ये घटाने की जगह उसमें से वो घटा रहे हो, अलग अलग आएगा। बोलो आप, बोलो आप, बोलो आप, सेम ही आएगा। मुझे एक चीज बताओ, पांच में से तीन को घटाएंगे तो क्या आएगा, और तीन में से पांच को, तो अलग अलग आया ना। डिस्टेंस तो सेम ही है। आप डिस्टेंस के नजरिए से मत देखो, सुनो, आप डिस्टेंस के नजरिए से मत देखो। आप ये सोचो कि आप एक मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो इसमें से इसको घटाने का, फिर अचानक से आप उसका उल्टा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो उसमें से इसको घटाने का। तो इस वो जो मैकेनिज्म से आंसर आया था उसका सेम आंसर इस मैकेनिज्म से आ सकता है क्या। अभी आप ये भूल जाओ कि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, अलग अलग आना चाहिए ना। बट सर तो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस सेम आएगा, तो फिर कुछ तो पंगा है ना। आप बता सकते हो तन्नू, मल्टीप्लाई कहां हो रहा है। चलो, अब मुझे एक चीज बताओ, उधर देखो तन्मय, आप भी देखो। अभी अभी जैसे मैंने कहा, पांच में से तीन को घटाएंगे या तीन में से पांच को घटाएंगे, तो बताओ डिफरेंट आंसर आएगा या सेम आंसर आएगा, बोलो। डिफरेंट आएगा, नॉट इक्वल आंसर आएगा। पर पर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो सेम ही आंसर आएगा। अरे भाई, पांच माइनस तीन दो होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, और तीन माइनस पांच माइनस दो होता है, तो माइनस दो का स्क्वायर भी तो चार होता है। तो डिफरेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन डिफरेंस का स्क्वायर सेम होगा। अब मैं फॉर्मूला में स्क्वायर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, चेक करो। आप एक्स टू माइनस एक्स वन करके थोड़ी ना रुक रहे हो, उसका स्क्वायर भी तो कर रहे हो। और सिमिलरली आप एक्स वन माइनस एक्स टू करके थोड़ी ना रुक जा रहे हो उसका। तो पांच माइनस तीन, तीन माइनस पांच बेशक अलग अलग है लेकिन दोनों के स्क्वायर्स तो सेम है। तो दोनों से आंसर सेम आएगा नहीं आएगा। तो सर फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन कर दें और वाई में वाई वन माइनस वाई टू कर दें, मतलब एक्स में तो टू माइनस वन कर रहे हैं और वाई में वन माइनस टू कर रहे हैं, तो ऐसे कर दें तो सेम आंसर आएगा क्या। आंसर तो फिर भी सेम आएगा, क्योंकि जब हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस का भी होल स्क्वायर प्लस और माइनस का भी होल स्क्वायर, आंसर तो सेम आएगा। पर करना नहीं है आपको, एक क्वेश्चन के अंदर या तो टू माइनस वन करना है दोनों के लिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए, या वन माइनस टू करना है दोनों के लिए। ऐसे कभी नहीं करना कि एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए तो टू माइनस वन कर रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए वन माइनस टू कर रहे हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए हम एक लॉजिक याद रखेंगे, हमेशा एक काम करो, टर्मिनल माइनस इनिशियल, दैट्स इट। टर्मिनल माइनस
इनिशियल। अगर डिस्टेंस का नाम तुमने पी क्यू रखा है तो क्यू माइनस पी करो, मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स करो। और डिस्टेंस का नाम अगर आपने पी क्यू ना रखे क्यू पी रख दिया है, वो आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। आपने अगर उसका नाम क्यू पी रख दिया तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे पी माइनस क्यू का, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस क्यू के कोऑर्डिनेट्स। समझ आया? तन्मय बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला। आप बोलो, क्या नाम है, मोनिका? सरल भाषा में बताओ, वो तो उसने बता दिया। सरल भाषा में। आप बोलो हर्षिता। सरल भाषा में ऐसे होता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का रूट। दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर का सम का रूट। ठीक है, अब जैसे आपको याद रहे। ओके, बोलो समझ आया? तो एक्सरसाइज तो हम कल करेंगे। हो गया क्या टाइम? हो भी गया? अरे तो 5:15 पे शुरू करी थी ना। वो क्यों याद दिला रहे हो कि 15 मिनट्स? चलो फिर कल ही करेंगे, जाओ। कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, है ना? क्या नाम है बेटा आपका? आप नोट मैथ्स की नोटबुक लेके आना, नहीं तो आपका वर्कलोड बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो रफ कर रहे हो उसको आपको फेयर भी करना है। तो जितने दिन आप नहीं लाओगे उतना आपका ही काम बढ़ेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।